श्रावण के महीने में 2 लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित करते हैं। लाखों भक्त, करोड़ों भक्त 2 लोटा जल भगवान शिव को समर्पित करते हैं। अब उन शिव भक्तों से पूछा जाए कि तुमने पिछले वर्ष भी कावड़ भरी थी, तुमने पिछले वर्ष कावड़ भरी थी, उस कावड़ का फल क्या मिला? तुमने पिछले वर्ष 2 लोटा जल चढ़ाया, उस 2 लोटे जल का फल क्या मिला? कोई उनसे पूछे कि शिव पुराण का, शंकर की अविरल भक्ति का फल क्या है? यदि भूलवश भी अगर कोई व्यक्ति मंदिर में बेलपत्र चढ़ा हुआ है और बेलपत्र उसने एकत्रित कर लिया मंदिर के अंदर ही, और मंदिर में बेलपत्र एकत्रित कर कर धागा लिया और उस कच्चे धागे में, उस कच्चे धागे के अंदर अगर उस बेलपत्र की डंडी को पीछे से उसने एक एक साधारण सी गांठ लगाकर उस बेलपत्र की माला को सिद्ध कर लिया, हल्की सी कच्चे सूत की गांठ लगाते लगाते मंदिर की चढ़ी हुई बेलपत्र को, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र को, शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र को ही उसने गांठ लगाकर जब माला सिद्ध कर ली और सिद्ध कर कर अगर वही माला भगवान शंकर को अर्पित कर देती है तो कहते हैं कि हमारा फिर पुनर्जन्म होता ही नहीं है। इस संसार सागर से हमारी मुक्ति हो ही जाती है, पुनर्जन्म से हम छूट जाते। जैसे जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, उस प्रपंच से छुटकारा। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि वो पत्ती में छेद कर देते हैं, नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है चाहे बेलपत्र हो चाहे तुलसी पत्र हो, चाहे बेलपत्र हो चाहे तुलसी पत्र हो, इन दोनों पत्ती के अंदर सुई को नहीं पिरोना चाहिए। बेलपत्र के अंदर भी सुई को नहीं डाला जाता और तुलसी पत्र के अंदर भी सुई को नहीं डाला जाता, दोनों पत्र में। हाँ, कच्चे धागे से आप उसमें डंडी में गांठ लगाकर भगवान शंकर को माला धारण कर सकते हो, पर कौन सी बेलपत्र? फिर से बोलो जरा जम के, कौन सी बेलपत्र? जम के आवाज आना चाहिए। जो शंकर भगवान पर चढ़ी हुई है वही बेल धोया, माला सिद्ध करी और वही माला मेरे देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर दी, वही माला। नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेदकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद। शिव को चढ़ा हुआ पुष्प शंकर को वापिस समर्पित, शंकर का बेलपत्र शंकर को वापिस समर्पित। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, मेरा है क्या। अब एक व्यक्ति पत्र लिखा भिलाई में, उसने एक पत्र में बात लिखी कि गुरुजी आप कहते हो शंकर का चढ़ा फूल चढ़ा दो शंकर जी को, शंकर की चढ़ी बेलपत्र चढ़ा दो शंकर जी को, तो ये तो झूठा हो जाता है, ये तो बेकार हो जाता है। हम उस बच्चे से कहना चाहते हैं, अगर वो कथा सुन रहा होगा ऑनलाइन तो उसके चित्तवृत्ति में यह बात होगी। दुर्ग का वो बेटा है, अगर उसने बात कथा सुन रहा होगा तो उसके स्मरण में होगा कि आप कह रहे हो कि बेलपत्र झूठा हो गया, शंकर भगवान को चढ़ा फूल झूठा हो गया और वापिस शंकर भगवान को दे दिया। तो हम पूछे अच्छा भगवान ने लिया क्या है? दूध, वो भी गाय के बछड़े का झूठा है।
दूध निकालने वाला एक एक ग्वाला, एक एक किसान जानता है। पहले बछड़े को छोड़ा जाता है, दूध जब नीचे आता है तब वो निकालता है। बछड़ा अपना मुंह लगा देता है, झूठा दूध निकाला गया। जल मछली ने झूठा करा है, फूल भौरे ने झूठा करा है। और जब मेरा भोलेनाथ झूठा जल स्वीकार कर सकता है, झूठा फूल स्वीकार कर सकता है, झूठा दूध स्वीकार कर सकता है, तो अपन कौन से सत्यवान है? अपन भी तो झूठे हैं। तो जरा विचार करो कि वो झूठा पुष्प, झूठा दूध, झूठा जल स्वीकार कर सकता है, तो मेरा शंकर अपन जैसे झूठे को भी स्वीकार कर सकता है। वो सरल है, सहज है, आनंद है। जो बहुत भगवान के सामने जब भी जाओ ना, पूरा पूरा अपना अभिमान, पूरा अहंकार, पूरी अभिमत्ता सब बाहर छोड़ दो, सब कुछ बाहर। अपनी अभिमत्ता अपन को लेके परमात्मा के पास जाना ही नहीं है। निर्मल होकर जाइए, एकदम सहज होकर जाइए। आप ऑफिसर अपनी जगह पर, आप मिनिस्टर अपनी जगह पर, आप आपका पद, आपका धन, आपकी दौलत अपनी जगह पर शिव के सामने सब शून्य है, शंकर के सामने सब शून्य। विचार करिएगा। बच्चा कहता है कि सब ये झूठा, हम कहते हैं झूठा नहीं, भगवान उसको स्वीकार करता है। एक शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र 5, 7, 8, 15, 20 मिल भी गई और उसकी अपने माला तैयार करके शिव को समर्पित भी कर दी, तो ये श्रेष्ठता है उसमें। राजकन्या इतनी सुंदर थी, उसका एक काम था, बाल्यावस्था से 4 वर्ष की जब राजकन्या थी तब उसने अपने कहीं सखी के, कहीं सहेली से सीख लिया था कि मंदिर में पुष्प पड़ा है, उससे श्रृंगार कर दिया, रंगोली बना दी, वही फूल से भगवान की जलाधारी का श्रृंगार कर दिया, वही पुष्प से शिव का श्रृंगार कर दिया। राजकन्या धीरे 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 बड़ी होती चली गई, कन्या बड़ी हो गई, कन्या बड़ी हो गई, मंदिर में जाती, श्रृंगार करती, भगवान का सेवा करती। पिता को चिंता लग गई कि मैं अपनी कन्या का विवाह किससे करूं, इसको किसको समर्पित करा जाए, किसको दिया जाए। और फिर निवेदन है, राजा जनक जैसी चतुरता लाकर रखना अपनी बुद्धि में। बेटी का विवाह करने से पहले राजा जनक जैसी विद्वत्ता लेकर आओ। राजा जनक ने एक संकल्प किया था, मेरी बेटी का विवाह मैं उसी के साथ करूंगा जो धनुष को उठाएगा, चढ़ाएगा, मैं बेटी उसको ब्याह दूंगा। राजा जनक जी ने ऐसा विचार क्यों किया? क्योंकि राजा जनक की बेटी माता जानकी जी जब 4 वर्ष की थी तब राजा जनक जी ने अपने सेवकों से कहा था, धनुष के नीचे का भाग लीप कराओ, पोंछ कराओ, आज मुझे पूजन करने आना है। सेवक गए, धनुष को 10-10 हजार सेवकों ने उठाया पर धनुष उठा नहीं। सेवक वापिस आ गए, सीता जी खेल रही थी। 4 वर्ष की सीता जी को देखकर कहा, सेवकों ने तुरंत कहा, जानकी जी पिताजी आए तो कह देना हमने धनुष के आसपास का लीप दिया पर धनुष हमसे नहीं उठा, इसलिए उसके नीचे हम गोबर से नहीं लीप पाए। आप कह दोगी ना? सीता जी ने कहा, क्या काका तुमसे धनुष नहीं उठा? चलो मैं उठाती हूं, तुम लीप देना। सीता जी गई, 4 वर्ष की माता जानकी जी ने अपने उल्टे हाथ से धनुष को उठा लिया, सीधे हाथ में गोबर लेकर लीप दिया और धनुष को रख दिया। जनक जी जब पूजन करने के लिए आए, जनक जी जब पूजन करने के लिए आए तो जनक जी ने देखा कि आज धनुष के नीचे का भाग पहली बार लिपा हुआ है। ये किसने लीप दिया? सबने कहा जानकी जी ने लिपा है। जानकी, 4 साल की जानकी, बुलाओ सीता को। जानकी को बुलाया, जानकी बेटा तूने ये धनुष कैसे उठा लिया? उसने कहा पिताजी बिल्कुल सरल था, उल्टे हाथ से सीता जी ने अपने पिताजी के सामने धनुष उठाया, गोबर लिया और लीप के बताकर धनुष को रख दिया। जनक जी ने विचार कर लिया, मेरी बेटी अगर उल्टे हाथ से धनुष उठा सकती है तो इसका पति वो होगा जो धनुष को उठाएगा, चढ़ाएगा, तोड़ देगा, मैं बेटी उसके साथ ब्याह दूंगा। अर्थात जनक जी जैसी विद्वत्ता लेकर आना है। अपनी बेटी विद्वान है तो उससे दुगना विद्वान उसका वर होना चाहिए। अपनी बेटी ज्ञानवान है तो उससे दुगना ज्ञानवान उसका वर होना चाहिए। अपनी बेटी चतुर है तो उससे चतुर उसका वर होना चाहिए। अपनी बेटी सुंदर है तो उससे सुंदर उसका वर होना चाहिए। अपनी बेटी बुद्धि विवेक में प्रबल है तो बुद्धि विवेक में प्रबल उसका वर होना चाहिए। हम क्या देख लेते हैं? एक पेट्रोल पंप देख लो, एक गाड़ी देख लो, एक बंगला देख लो, ये देख लो, वो देख लो और बेटी का विवाह कर दो। क्या मतलब? अगर तुम्हारी बेटी में विद्वत्ता है और भगवान ने उसको अगर लायक बनाया है तो 4 पेट्रोल पंप खड़े करने की जवाबदारी भी तुम्हारी बेटी रखती है, उसका दम रखती है। आप इतना सहज में कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अच्छा पेट्रोल पंप दिख रहा है, अच्छा पेट्रोल पंप
अच्छी गाड़ी दिख रही है, अच्छा बंगला दिख रहा है, अच्छा धन दिख रहा है, और मालूम पड़े तुमने बेटी का विवाह कर दिया और लड़की शादी कर कर चली गई, और पेट्रोल पंप गाड़ी बंगला तो सब देखा, पर बेटी के लिए वर अच्छा नहीं देखा। रात को 1-1 बजे तक आ रहा है, मालूम पड़े टन्न होकर आ रहा है, दोस्तों के साथ बैठा रहता है, 1 मिनट का समय उसको अपनी पत्नी के लिए नहीं है। जब भी घर में आता है ऐसा बोलता है कि घर में क्लेश हो जाता है, और तुम सोच रही हो कि पेट्रोल पंप से गुजारा हो जाए, तुम सोच रही हो गाड़ी और बंगले से गुजारा हो जाए। एक बात आपसे कहें, बाप बेटी को विदा करता है ना, सारा सोना चांदी कपड़े लत्ते जेवर आभूषण सब देकर भेजता है। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? जब बाप बेटी को विदा करता है और बाप को मालूम पड़ जाए कि लड़का अच्छा नहीं है, मेरी बेटी का सम्मान नहीं करता, आदर नहीं करता, सत्कार नहीं करता, इसने सब बर्बाद करके रखा है, बच्चों पर ध्यान नहीं देता, तो ईमानदारी से बोलो, बाप जमाई की इज्जत करेगा? अरे बोलो तो रे, करेगा इज्जत? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैंने अपनी बेटी को इतना देकर भेजा, बेटी को मैंने सम्मानजनक कर कर भेजा, और मेरे जमाई ने इसकी इज्जत नहीं करी, इसलिए फिर दूसरी बार बाप जमाई का एक बार आदर करेगा, सम्मान करेगा, फिर दूसरी बार आदर नहीं करेगा, सम्मान नहीं करेगा, क्योंकि मैंने देकर भेजा था और इसने आदर नहीं करा। उसी तरह परमात्मा है, परमात्मा ने आंख नाक कान पूरा शरीर देकर भेजा, पूरा शरीर दिया, अच्छे से अच्छा दिया। उस बाप ने पृथ्वी पर भेजने से पहले परमात्मा ने अपने को अच्छा बनाकर भेजा, और हम आए पृथ्वी पर और मालूम पड़े काम क्रोध लोभ मोह आसक्ति तृष्णा झूठ प्रपंच क्रोध, दिन भर गुस्सा गुस्सा गुस्सा, चिड़चिड़ चिड़चिड़ चिड़चिड़, दिन भर अपशब्द कहना, निंदा करना, बुराई करना, दिन भर उसमें लगा दिया, दिन भर उसमें लगा दिया। भगवान ने सोचा अब तुझे तो एक बार तुझे दे दिया, अब की बार दूसरी बार जन्म नहीं दूंगा, बनाऊंगा तो तुझे वहीं राजनांद गांव में भेजूंगा, पर कुत्ता बना के भेजूंगा, तो चिंता मत कर जाए। स्वान बनाकर भेज दूंगा पर इंसान बना के नहीं भेजूंगा, क्योंकि तूने कीमत नहीं समझी। ये शरीर तुझे दिया था, 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय और एक मन रूपी शरीर देकर भेजा था, पर तूने इसको संभाला नहीं, उसको जाना नहीं। इतनी अच्छी बेटी दी थी पर तूने उसकी इज्जत नहीं करी, इतनी अच्छी बेटी दी थी इसकी इज्जत नहीं करी, इसको सोना पहनाकर भेजा, आंख नाक कान सब बनाकर भेजा। करोड़पति बेटी दी, 1-1 किडनी 5-5 लाख की दी, करोड़पति बनाकर भेजा, लाखों का सामान देकर भेजा, पर तूने इसकी इज्जत नहीं करी, तो अगली बार तुझे ये दूंगा नहीं, बनाऊंगा, पर तुझे देश 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 बनाऊंगा, पर तुझे कितनी मेहनत से। बेटी की शादी करने से पहले जनक जी की कथा का स्मरण करिएगा, बेटी का विवाह करने से पहले जनक जी की कथा का स्मरण करिएगा कि बेटी समझदार है तो उससे दुगना समझदार उसका बर होना चाहिए। गाड़ी बंगला पेट्रोल पंप जमीन जायदाद नहीं देखना, सबसे पहले देखो कि जिस लड़के के साथ बेटी ब्याह रहे हैं वो लड़का आपकी बेटी की इज्जत करेगा कि नहीं करेगा, आपकी बेटी का सम्मान करेगा कि नहीं करेगा। मालूम पड़े धन तो बहुत है पर क्या करे, क्या पेट्रोल पंप की पेट्रोल को खाएगी कि गाड़ी बंगले को मुख में लेगी? नहीं, अपने पति के 2 शब्द प्रेम के मिल जाएं, आदर के शब्द मिल जाएं, बस बहुत है। जब दुख की घड़ी आए, जब कहीं बेटी को घर में ताने मिल रहे हों और जगह पर उसका पति एक बार साथ में खड़ा हो जाए, तो बेटी की भी छाती को लगता है कि मेरे साथ कोई है खड़ा होने वाला, कोई है मेरा साथ देने वाला। मालूम पड़े वो तो दोस्त के साथ बैठा है और बड़ी, वो कहते हैं सोने की चेन अगर गले में पड़ी हुई है या सोने का मंगलसूत्र पड़ा हुआ है तो उसको देखकर चोर तुम्हारे करीब में आता है। और मान लो सोने की चेन है ही नहीं, सोने का मंगलसूत्र है ही नहीं, रुद्राक्ष धारण कर रखा है या तुलसी की माला पहन रखी है, चोर आएगा बाजू में, उसको मालूम है 5 रुपए की तो बाजार में मिल जाती है, 10 रुपए की तो बाजार में मिल जाती है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो मरने वाले व्यक्ति के शरीर पे से सारा सोना रात को ही उतार लिया जाता है, संपूर्ण सोना। पर उसके गले में अगर रुद्राक्ष पड़ा हो तो, उसके गले में रुद्राक्ष की माला पड़ी हो तो निकालेंगे? अरे जम के तो बोलो जरा, नहीं निकालेंगे। तुलसी की माला पड़ी है तो कोई निकालेगा? नहीं। क्या कहेंगे?
बहू से भी माँ रोते रोते रेन दे, वो माला उनके गले में रेन दे, वो तुलसी की है, वो रुद्राक्ष की है, पड़े रहने दे, वो तुलसी की माला है, वो रुद्राक्ष की माला, पड़े रहने। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि ये तुलसी की माला, ये रुद्राक्ष की माला, ये पड़े रहने दे, ये किसी इसकी भले कीमत नहीं है। सोना निकाल लो, अंगूठी निकाल लो, चेन निकाल लो, दादी के कानों में अगर बुंदा लगा है तो बुंदा निकाल लो, मुर्की लगी है तो मुर्की निकाल लो, लौंग नथ पहनी है अच्छी बड़ी सारी तो नथ निकाल लो, ये सब कुछ निकाल लिया जाएगा। हाथ की अंगूठी हो, पाँव का हो, हाथ का तगड़ी हो, कमर कस हो, जो कुछ होगा सारा निकाल लिया जाएगा। और वहीं अगर तुलसी की माला है, वहीं अगर रुद्राक्ष की माला है और वो पड़ी हुई है तो कोई नहीं निकालेगा। और ये समझने वाला विषय है कि भले वो ना निकाली जाए, सब कुछ निकाल लिया जाए, और वो अगर तुलसी और रुद्राक्ष की माला हमारे गले में पड़ी हुई है तो ये तुलसी और रुद्राक्ष का मन का हमें ना जाने कितने कितने नरकों से बाहर निकालते हुए परमात्मा की शरणागति प्रदान करा दे। कितने नरकों से निकालता हूं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। एक तुलसी की माला, एक रुद्राक्ष हमारे जीवन को सुख प्रदान कर देता, हमारे जीवन को आनंदता प्रदान कर देता। एक बेलपत्र हमारे जीवन को सुख प्रदान कर देते। हम शंकर भगवान का एक लोटा जल समर्पित करते हैं, शिव की भक्ति करते हैं, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, वो हमें कितना फल देती है। दो चीजें हैं, जरा विचार करिएगा। भगवान के मंदिर, शंकर भगवान के मंदिर में लोग जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। शिव जी के मंदिर में लोग जल चढ़ाने जाते हैं। आप लोग जाते हैं कि नहीं जाते? जम के तो बोलो, जाते हैं, ठीक है। शिव जी के मंदिर में यदि आप जल चढ़ाने के लिए जाते हो और आपने अगर शिव महापुराण की कथा को सुन रखा है तो कथा में बारंबार आपको सुनने को मिलता है कि ये शिवलिंग शिव है, ये जलाधारी माँ पार्वती जी का हस्त कमल है, ये सामने से जो जल बहता है, राइट में गणेश है, लेफ्ट में कार्तिकेय हैं, बीच में अशोक सुंदरी है। शिव जी के ऊपर जो बूंद बूंद पानी टपक रहा है वो शिव जी की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव है। ये सारा पूरा की पूरा स्थान शिव जी के सामने से जहां से जल बहकर जमीन पर आकर नीचे जाता है वहां पर 33 कोटि देवता विराजमान हैं। शिव जी की पिंडी पे से जल गिरकर जब नीचे की ओर आता है और जो मोटे भाग से जल नीचे आता है वहां पर सारी 64 योगिनियां हैं, सारी देवियां विराजमान हैं। अब जो समझ गया वो शिव मंदिर में जाकर ना गणेश जी को ढूंढता है, ना कार्तिकेय को ढूंढता है, ना पार्वती को ढूंढता है। ढूंढेगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, ना वो कार्तिकेय को ढूंढ रहा है, ना वो श्री गणेश जी को ढूंढ रहा है, ना वो पार्वती को ढूंढ रहा है। अब जिसके दिल में ही शिव नहीं बसा है, जो भगवान शंकर को जान ही नहीं पाया, वो मंदिर में जाकर क्या करता है? एक लोटा पानी लेगा, शंकर जी पे भी चढ़ा देगा, उसी पानी में से गणेश जी को भी चढ़ा देगा, उसी पानी में से पार्वती जी को भी चढ़ा देगा, उसी पानी में से कार्तिकेय जी को भी चढ़ा देगा। अरे भैया, अगर शिव महापुराण की कथा सुनी है तो शंकर की कथा में आता है जहां शिवलिंग है, जहां शंकर विराजमान है, वहां जल पूर्ण समर्पित कर दो, सारे देवताओं में अपने आप पहुंच जाता है। उसको देना नहीं पड़ता, उसको पहुंचाना नहीं पड़ता। और ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं।
आप लोगों से निवेदन है, शिव जी के मंदिर में अगर जल चढ़ाने जाना है आपको, तो पार्वती मैया को अलग से जल नहीं चढ़ाना, कार्तिकेय जी को अलग से जल नहीं चढ़ाना, गणेश जी को अलग से जल नहीं चढ़ाना। किसी भी मूर्ति पर शिव को जल चढ़ाने जाओ तो अलग से किसी मूर्ति पर जल मत चढ़ाओ, ना पार्वती जी को, ना गणेश जी को, ना कार्तिकेय जी को। अगर जल चढ़ाना है तो केवल देव अधिदेव महादेव पर चढ़ाओ, वो जल सारे देवताओं तक अपने आप पहुंच जाएगा, उसको पहुंचाने की जरूरत नहीं है। चलो और सरल भाषा में समझ लो, तुम्हारे घर में तुलसी का पौधा है? हाथ उठाओ जरा, किस किस के यहाँ? सब लोग रख लो, अब ठीक है, रखो। तुलसी के पौधे में पानी कौन कौन देता है? सब देते हो, ठीक है। पत्ते पे देते हो क्या? नहीं। डाली पर देते हो क्या? नहीं। मंजरी पर देते हो क्या? तुलसी में पानी कहाँ दिया जाता है? तुलसी की जड़ में। जड़ में पानी दे दिया तो वो तुलसी के पत्ते पत्ते में पानी पहुंच जाता है, मंजरी में पानी पहुंच जाता है। वृक्ष की जड़ में पानी दे दिया तो वो पानी सब दूर फल में, फूल में, डाली में, पत्ती में, सब जगह पर वो पानी पहुंच जाता है। उसी तरह जैसे जल जड़ में दिया जाता है, पानी जड़ में दिया जाता है, तो वो सब जगह पहुंच जाता है। उसी तरह शिव मंदिर में केवल शंकर भगवान पर जल चढ़ाया जाता है तो वो सब देवताओं तक पहुंच जाता है। आपको अलग से जल देने की जरूरत नहीं, पत्ते पर अलग से पानी डालने की जरूरत नहीं है, डाली में अलग से जल देने की जरूरत नहीं है। केवल जड़ में पानी दीजिए, फूल में, पत्ती में, फल में, सब जगह पर वो पानी पहुंच जाता है। उसी तरह अगर जल देना है तो शंकर जी के मंदिर में कभी भी जाओ, ना पार्वती जी को पानी चढ़ाना, ना गणेश जी को पानी चढ़ाना, ना कार्तिकेय जी को पानी चढ़ाना। अगर लोटा भर के जल चढ़ाना है तो किस पे? महादेव पर चढ़ाना, शिव। गलती तो नहीं करोगे? बोलो तो जम के, कहाँ जल चढ़ाओगे? शिव जी पर। अब कई लोग पार्वती जी कपड़े पहनी है, वस्त्र पहनी है, तो भी पानी चढ़ा के चले जाते हैं। गणेश जी वस्त्र पहने हैं तो भी लोग पानी चढ़ा के चले जाते हैं। कार्तिकेय जी वस्त्र पहने हैं तो भी लोग पानी चढ़ा देते हैं। ये ठीक नहीं। शिव महापुराण में सीधी सीधी बात करिए, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अब जल कितना लेकर गई हो मंदिर के लिए? जम के बोलो, एक लोटा। अब सियोर वाला महाराज कह रहा है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तुम जल चढ़ाते चढ़ाते इतने दिन हो गए, तुम्हारी समस्या का हल क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि तुम पूरा एक लोटा जल शिव जी को दे ही नहीं पा रही हो। आधा जल इधर चढ़ा दूं, आधा उधर चढ़ा दूं, आधा उधर चढ़ा दूं, आधा इधर चढ़ा दूं, तो तुम्हारा तो कहावत ही आदि हो गई कि आधा लोटा जल। तुम्हारी तो कहावत ही आदि हो गई। पूरा एक लोटा चढ़ा? अरे बोलो तो जम के, नहीं चढ़ा, नहीं चढ़ा। इधर पार्वती जी को चढ़ा दिया, गणेश जी को चढ़ा दिया, कार्तिकेय को चढ़ा दिया, और फिर शिव जी को जल चढ़ा रही है। या शंकर जी को चढ़ाने के बाद थोड़ा सा बचा कर इधर भी चढ़ा दूं, उधर भी चढ़ा दूं, उधर भी चढ़ा दूं, मन में रख लिया बचा कर। पशुपति व्रत की महत्वता में स्वयं शिव महापुराण में पाशुपत्य अस्त्र, पाशुपत व्रत और पाशुपत योग, तीन चीजों में पशुपति व्रत की महत्वता में यहां तक कहा है कि तुम पशुपति व्रत के लिए अगर कोई मीठा बना रही हो, प्रसाद बना रही हो, तो वो प्रसाद जितना बनाया है वो पूरा की पूरा लेकर मंदिर जाना पड़ता है। बोलो सही है कि गलत है? कढ़ैया में, भगोनी में जितना प्रसाद, हलवा बनाया, खीर बनाई, जितनी बनाई है सब लेकर जाओ, छोड़कर नहीं जा सकते।
अगर आधा प्रसाद कढ़ैया में छोड़ दिया और आधा लेकर गए हो तो प्रसाद के 2 हिस्से हो गए, भगवान पशुपति व्रत को स्वीकार नहीं करेगा, वो स्वीकार नहीं है। बनाओ उतना जितना मंदिर में लेकर जाना है, बनाओ उतना जितना परमात्मा के दरवाजे पर लेकर जाना है। आज कथा का तृतीय दिवस है। तीन पत्र की बेलपत्र, त्रिशूलधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिकालदर्शी भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा और सावन का महीना और उसका तृतीय दिवस। ये हमारे जीवन में भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त करने का एक मौका है और ये बार बार नहीं मिल सकता। इसी सावन में भगवान शिव ने अघोर अस्त्र धारण किया था। इसी सावन में एक त्रिपुरासुर असुर हो गया, 3 पुरियों का निर्माण कर कर वो निवास कर रहा है। बड़ा विचित्र है वो। लोहे की, तांबे की, सोने की पुरियों का निर्माण उसने करा और उसका वो निवासी हो गया, उसमें वो निवास कर रहा है। त्रिपुरासुर जैसे एक असुर का संहार कर कर भगवान शिव जी का नाम त्रिपुरारी हो गया था। एक त्रिपुरासुर असुर हो गया, 3 पुरियों का निर्माण में वो रहता, 3 पुरियां को बनाकर वहां निवास करता, किसी से नहीं मरता। भगवान नारायण ने प्रयास करा कि इस त्रिपुरासुर का वध कर दूं, पर नहीं मर। ब्रह्मदेव ने विचार करा कि इस त्रिपुरासुर का वध कर दूं, नहीं मर। आखिरी में खबर गई भगवान देवाधिदेव महादेव के पास, भगवान शिव जी के पास। भगवान देवाधिदेव महादेव, मेरे महाकाल राजा, मेरे कालाधिपति, मेरे ओमकारेश्वर, मेरे विश्वनाथ, मेरे परली वैद्यनाथ, मेरे वैद्यनाथ, ओगरदानी, मेरे केदारेश्वर, भगवान शिव विराजमान थे, नेत्रबंद थे भगवान शिव। और सबने, सारे देवताओं ने जाकर भगवान शिव से विनय करी, निवेदन करा, भगवान देवाधिदेव महादेव से निवेदन करा। और जब भगवान शंकर से निवेदन किया, भगवान शिव से विनती करी, भगवान शंकर से बारंबार जब प्रार्थना करी है, भगवान शिव से बार बार विनय किया गया, तब भगवान शंकर ने नेत्र खोले और भगवान शिव नेत्र खोलकर पूछे, ऐसा क्या हो गया जो आपको आना? ये 33 कोटि देवता, ये सारे देव आज मेरे पास में, कारण क्या बन गए? कौन सा कारण? यदि आपसे कोई पूछे कि भगवान शंकर के गले में बासुकी नाग आया, भगवान शंकर के हाथ में त्रिशूल आया, भगवान शंकर के मस्तक पर गंगा आई, भगवान शंकर के मस्तक पर त्रिपुंड आया, भगवान शंकर के नेत्र 2 थे 3 हुए, त्रिनेत्रीधारी कहलाए, त्रिपुंडधारी कहलाए, भगवान शंकर के पास बेलपत्र आई। कोई तुमसे कहे कि शिवजी के गले में रुद्राक्ष आया,
भगवान देवादिदेव महादेव के पास रुद्राक्ष है। कोई तुमसे पूछ ले कि यह रुद्राक्ष का प्रागट्य कब का है, रुद्राक्ष का जन्म कब हुआ, रुद्राक्ष प्रकट कब किया गया, अब जरा बहुत हमसे भी कई लोग पूछते हैं, जितने लोग संसार के प्रश्न उठाते हैं कि रुद्राक्ष में ऐसा क्या है, रुद्राक्ष में ऐसा क्या हो जाता है कि रुद्राक्ष का जल अमृत के तुल्य हो जाता है और कैंसर जैसा रोग भी समाप्त हो जाता है। रुद्राक्ष के जल में ऐसा क्या है? एक माँ ने पत्र में लिखा है कि मैं बबली कोरी भिलाई निवासी हूं, मेरी बहू ललिता कोरी, आयु जिसकी 33 वर्ष है। कहीं बैठी हैं क्या? बबली कोरी भिलाई निवासी हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं बबली कोरी भिलाई निवासी, मेरी बहू ललिता कोरी, आयु 33 वर्ष है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। दिख गई क्या? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना बहू के लिए, आ जाइए। मेरी बहू जिसका 33 वर्ष की आयु है, जिसकी 3 बेटियां हैं, और मेरी बहू को सबसे छोटी बेटी होने के बाद उसके पेट में दर्द होने लगा। डॉक्टर को दिखाया, सभी टेस्ट हुआ तो पता चला कि सूजन है। पर बेटी मेरी बहू का पेट दर्द बंद नहीं हुआ, तब हमने दूसरे हॉस्पिटल में उसको दिखाया। दिखाने पर सीटी स्कैन करवाया, एक्सरे करवाए, ब्लड की जांच हुई, सोनोग्राफी हुई, और फिर लेप्रोस्कोपी टेस्ट से पता चला कि उसके लीवर में कैंसर हो गया है। जब लीवर में कैंसर हो गया, उन्होंने एम्स हॉस्पिटल रायपुर रेफर कर दिया, लेकिन मेरी बहू को सीरियस कंडीशन हो गई और वो ठीक नहीं हो पाई। धीरे 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 उसका स्वास्थ्य और खराब होता चला गया। उसको डॉक्टर ने फिर बता दिया एम्स में कि इसको लास्ट स्टेज का कैंसर है। अपनी 3 बेटियों को घर में रखकर दादा के पास में बेटियों को छोड़, बेटी शरीर ठीक नहीं, लास्ट स्टेज का कैंसर, जिसका मैं फोटो भी लगा रही हूं। फोटो का आप लेडी पर देख सकते हैं, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं। लास्ट स्टेज का कैंसर डॉक्टर बता दिए। तब हमने डॉक्टर से पूछा कि इसका हल क्या है। डॉक्टर ने कहा इसका कोई हल नहीं है और 4th स्टेज का कैंसर है, मतलब ये शरीर अब रहने वाला नहीं। तब हमने डॉक्टर से कहा आप अपना काम करो, अब हम भोलेनाथ पर आश्रित होंगे। और हम क्या वर्णन करें गुरुदेव, सीहोर से रुद्राक्ष बुलवाया, जिसको पानी में गलाते। बुधवार की अष्टमी का हमने प्रयोग करा और एक बेलपत्र ले जाकर अपनी बहू के पलंग पर रख देते, रुद्राक्ष का पानी उसके होठों पर लगा देते। बुधवार की अष्टमी का प्रयोग हमने करना प्रारंभ करा और मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। आज मेरी बहू ठीक है और अपने घर पर है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया, एक शिव तत्व के प्रति। लोग कहते हैं रुद्राक्ष में ऐसा क्या होता है, उसको समझना है हमको। उसको हमें जानना है कि आखिर रुद्राक्ष भगवान शंकर के करीब में रहने वाला शिव का एक अंश रुद्राक्ष इतना बलवान क्यों होता है। वो रुद्राक्ष इतना बलवान क्यों है, उस रुद्राक्ष में इतना बल कैसे आ जाता है, वो रुद्राक्ष इतना श्रेष्ठ कर क्यों हो जाता है। और फिर निवेदन है, इस बहन ने लिखा डॉक्टर अपना काम करते रहे और हम शिव की स्तुति करते रहे। आखिरी तो वही है ना,
और फिर कहेंगे डॉक्टर शंकर का एक रूप होते हैं। हमने अपनी व्यासपीठ से बार बार ये बात कही है, डॉक्टर शिव का एक रूप है। आपको अगर तकलीफ होती है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए, शिव रूपी डॉक्टर आपको बता दे कि आपको ये तकलीफ है, फिर जो दवाई दे उस दवाई को, कौन से महादेव का नाम लेना है, जम के बोलो जरा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए और उस दवाई को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना प्रारंभ करिए। मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे को ठीक करना प्रारंभ कर दे। डॉक्टर भी शिव का एक रूप। शरीर में जब कष्ट है, शरीर में जब तकलीफ है, तो सबसे पहले अपने प्राथमिक उपचार केंद्र में जाइए, डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर के पास पहुंचकर फिर वो जो जांचे बोले जांच करा, वो जो जैसा बोले वैसा करो, पर साथ में शंकर का विश्वास अटल कर कर बैठो, साथ में शिव पर भरोसा प्रबल करो। एक प्रबल भरोसा आपके भीतर हो, एक प्रबल। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथों छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी भक्त, शंभो मैं तेरी भक्त, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथों छड़ीना में कटी जावांगी। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर। उस रुद्राक्ष में इतना बल कैसे आ जाता है? उस रुद्राक्ष में इतना बल, उस रुद्राक्ष में इतनी आनंद था, उस रुद्राक्ष में इतनी औषधि कैसे आ जाती? कैसे? शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र का है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। त्रिपुरासुर असुर है, 3 पुरियों का निर्माण कर कर उसमें निवास करता है। 3 पुरियों का निर्माण कर कर उसमें निवास करता है, पर उसके प्राण जा नहीं सकते। भगवान नारायण ने प्रयास किया, वो नहीं मरा, प्राण नहीं छूटे। भगवान शिव ने, भगवान ब्रह्मा ने, भगवान ब्रह्मदेव ने भी प्रयास करा, पर उसके प्राण नहीं छूटे। आखिरी में भगवान शंकर के पास सूचना पहुंच गई, भगवान शिव के पास सूचना, आखिरी में भगवान शंकर के पास सूचना पहुंची, भगवान शिव के पास। और सब देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति करी, भगवान शंकर की। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम, निर्मल भाषित शोभित लिंगम। शिव की स्तुति करी। भगवान शिव से कह रहे हैं, शंकर प्रकट हो, शिव प्रकट हो। भगवान शंकर नेत्र खोले, भगवान शिव ने अपने नेत्र खोले। भगवान शंकर अपने नेत्र खोलते हैं। क्या चाहते हो प्रभु? त्रिपुरासुर का वध चाहते हैं। शिवजी ने कहा त्रिपुरासुर को मारने के लिए तो मुझे भी कुछ बल की जरूरत पड़ेगी। तब
दुनिया का सबसे बड़ा तप कौन सा है? जम के बोलो जल्दी से। दुनिया का सबसे बड़ा तप और दुनिया का सबसे बड़ा आभूषण मौन रहना, ये दुनिया का सबसे बड़ा तप और सबसे बड़ा आभूषण है। चुप रहना दुनिया का सबसे बड़ा आभूषण है, मौन रहना, और दुनिया का सबसे बड़ा तप है चुप रहना, मौन रहना, एकदम स्तब्ध रहना। पर महाराज हम खाए बिना रह जाएं पर बोले बिना नहीं रह सकते, कैसे रह सकते? पर दुनिया का सबसे बड़ा आभूषण है चुप रहो, मौन रहो। जिस दिन तुम्हारा व्रत है उस दिन थोड़ी साधना करिए, थोड़ा चुप रहिए, मौन रहो, उपास करो ना करो, खाओ ना खाओ, पर निवेदन है कि अपने वाणी को कुछ शांति दीजिए। कलम, कलम जानते हो? अरे बोलो तो जम के, जानते हो? कलम, कटार और जुबान ये काटती बहुत है। क्या क्या चीज काटती है? जम के बोलो जरा। कलम, कटार और जुबान ये काटती बहुत है। कलम भी कब क्या काट दे, कलम अपनी कलम से लिखते लिखते कब किसके दिल को दुखा दे या किसके दिल को प्रसन्न कर दे, ये कलम भी काटने का काम कर देती है और कटार भी काटने का काम कर देती है और जुबान भी काटने का काम कर देती है। इसलिए शिव पुराण कहती है अगर भगवान ने आपको कलम चलाने की कला दी है ना, मेरे देव अधिदेव महादेव ने आपके बुद्धि विवेक दिया है, मेरे देव अधिदेव महादेव ने आपको अगर आशीर्वाद दिया है और आपके हाथ में कलम पकड़ाई है ना, तो प्रयास करना इस कलम से किसी की बुराई ना लिखी जाए, इस कलम से अच्छाई ही लिखी जाए। काटे ना कलम। कटार का काम भी काटने का होता है, कटार भी काटती है, और जुबान का काम भी यही होता है। ना जाने किसके लिए, ना जाने कब अपशब्द कह जाए, ना जाने कितना क्या बोल जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया का सबसे बड़ा तप है, जम के बोलो जल्दी से, चुप रहना, मौन रहना, यह दुनिया का सबसे बड़ा तप, सबसे बड़ा तप, सबसे बड़ा आभूषण। मौन रहिए, चुप रहिए। क्या किसको रोइए? जम के बोलो जरा, क्या किसको रोइए? चादर तान के। जितने चुप रहोगे, जितने मौन रहोगे, एकदम मस्त रहोगे। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो, दया करीने दर्शन। चुप रहो, जितना चुप रहोगे उतने प्रसन्न रहोगे, उतने आनंद। गड़बड़ी कहाँ होती है? बोलने में। गड़बड़ कहाँ होता है? बोलने में। चुप रहने में कभी गड़बड़ हुआ है क्या? बोलते ही नहीं। कई बार तो पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है इस बात पे, तुम्हारे मुंह में जीवान नहीं है क्या? तुम बोल नहीं सकते इतना सा? तुम अपनी मम्मी से जाकर नहीं कह सकते इतना सा? तुम अपने भाई से नहीं कह सकते इतना सा? तुम अपने परिवार से नहीं कह सकते इतना सा? पति मौन, क्योंकि वो शिव है और तुम जगदम्बा, जगतधात्री दुर्गा भवानी हो।
पूरा अधिकार बोलने का तुमको दे रखा है, वो नहीं बोलता, वो तो मौन रहता है, देखता रहता है, और जब वो बोलता है तो फिर सब डोलते हैं जब वो बोलता है। चुप रहने में जो सुख है वो सुख कहीं नहीं। शिव जी कह रहे हैं कि मुझे भी थोड़ा बल एकत्रित करना पड़ेगा त्रिपुरासुर को मारने के लिए, और वो बल कहां से आएगा, वो बल कहां से प्राप्त होगा? ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं, भगवान विष्णु पूछ रहे हैं, जब आप देवों के देव महादेव हो तो फिर बल कहां से लाओगे? वही तो पूछना है कि कहां से लाओगे। शंकर भगवान कहते हैं वो बल मेरे भीतर से ही मुझे प्रकट करना पड़ेगा। एक मंत्र में प्रकट करूंगा, एक अस्त्र प्रकट करूंगा जिसका नाम अघोर अस्त्र होगा, और वो अस्त्र के द्वारा त्रिपुरासुर मारा जाए। अघोर अस्त्र, हाँ। ब्रह्मा जी ने तुरंत भगवान शिव जी की ओर प्रणाम कर कर कहा, ये अस्त्र तो बड़ा कठिन अस्त्र है प्रभु, यह अघोर अस्त्र तो बड़ा कठिन है। दुनिया का ऐसा कौन सा कार्य है जो अघोर अस्त्र से नहीं हो सकता? ये तो बड़ा कठिन है, बहुत कठिन, ये कैसे हो सकता है? भगवान शंकर कहने लगे, आप चिंता मत करो, इसको प्राप्त करने के लिए मैं देखता हूं। शिव जी अभी तक जितना तप करे थे वो नेत्र बंद कर कर करे थे, आज शंकर भगवान ने अपना नेत्र खोल लिया, और शिव जी ने अपना नेत्र खोलकर खुली आंखों से शंकर भगवान ने तप करना प्रारंभ करा। खुले आंखों से, खुले नेत्रों से। अब कई लोग कह देते हैं, हमारे सामने कई प्रश्न आते हैं, ऐसा नहीं कि प्रश्न नहीं आते, कई लोग कह देते हैं गुरुजी हमने सुना है कि कई लोग कहते हैं भगवान के मंदिर में जाओ तो थोड़ी देर आंख बंद करके बैठो, भगवान की साधना करने बैठो तो आंख बंद करके बैठो, भगवान से प्रार्थना करने बैठो तो आंख बंद करके बैठो। शंकर जी का कथा कर रही है, मेरे शंकर भगवान खुले नेत्रों से तप साधना में लीन होते हैं, और अघोर शस्त्र को प्राप्त करने के लिए शिव लग जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम नेत्र बंद करके बैठोगे तो भगवान मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम आंख बंद करके बैठोगे तो परमात्मा मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि मंदिर में तुम नेत्र बंद करके बैठोगे तो भगवान मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी नदी के तट पर नेत्र बंद करके बैठोगे तो भगवान मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी तीर्थ में जाकर आंख बंद करके बैठ जाओगे तो भगवान मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, आपकी आंखें भले खुली रहे पर इन नेत्रों से कुछ गलत ना हो जाए, उसका स्मरण ध्यान रखिए। नेत्र क्यों बंद करते हैं? तब करते समय, साधना करते समय नेत्र क्यों बंद कर सकते हैं? क्योंकि इसलिए बंद करते हैं कि फालतू की चीजें ना दिखे। तो अपने मन पर संयम करो ना, अपनी इंद्रियों पर संयम करो। 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री और एक मन रूपी इंद्री को साधो ना, तो नेत्र से कभी गलत दिखेगा ही नहीं। आप अपनी इंद्रियों को नहीं साधोगे तो गलत नजर आएगा। इंद्रियां अगर साध ली तो तुम्हारे नेत्रों से कभी गलत नहीं दिखेगा। तुम अंदाजा करो, कई साधु सन्यासी, एक कथा आती है, एक संत के आश्रम के पास में एक वेश्या ने अपना वेश्यालय खोल लिया। संत के आश्रम के पास एक वेश्या ने वेश्यालय खोला। अब वैश्या के यहाँ सब लोग जाने लगे, बहुत सारे लोग उसका नृत्य देखने के लिए, उसको देखने के लिए। बड़ी सुंदर भी थी, बड़े आनंद से जो आता था उसका सम्मान भी करती थी, बहुत आदर करती थी। अब संत वेश्या क्या करती, रोज सवेरे उठती, सबसे पहले संत की जो आश्रम था, संत की जो कुटिया थी, वेश्या संत की कुटिया में जाती, सिर पे पल्लू रखती, और सतगुरु की कुटिया में जाने का अलाउ नहीं था क्योंकि वेश्या उनके कुटिया में जा नहीं सकती, तो उनके दरवाजे को प्रणाम कर कर वापिस आ जाती और अपने वेश्यालय में चली जाती।
और संत जो अपनी कुटिया में बैठा रहता, उसने अपनी कुटिया में पत्थरों का ढेर रख लिया। वेश्या के यहां जो जाता, संत एक पत्थर उठा के अपने आश्रम में रख लेता। वेश्या के यहां जो जाता, संत एक पत्थर उठा के अपने आश्रम में रख लेता। संत का पूरा आश्रम पत्थरों से भरा गया, पूरा आश्रम पत्थरों से भरा गया। आखिरी में, अंत में संत के भी प्राण छूटे और वेश्या के भी प्राण छूटे, दोनों ऊपर गए। चित्रगुप्त महाराज ने इनकी लेखनी देखी, इनकी डायरी देखी, इनकी फाइल देखी। फाइल देखकर कह दिया, वेश्या जाओ, तुम वैकुंठ के रास्ते पर जाओ। और संत को देखकर कह दिया कि तुम नरक का द्वार पकड़। संत कहने लगे, मैं साधु, मैं सन्यासी, मैं तपस्वी, मैं साधक, मैं उपासक, मैं इतना बड़ा संत, और तुम मुझे नरक भेज रहा? मैं इतना बड़ा साधना करने वाला, मैं मस्तक पर कहीं चंदन लगा लेता, कहीं जटा जूड़ बांध लेता, कहीं दाढ़ी बढ़ा लेता, कहीं ये कर लेता, कहीं वो कर लेता, मैंने इतना सारा वस्त्र बदल कर रखा, तो तुम मुझे नरक भेज रहे हो? मैंने गले में माला पहन कर रखी, तो तुम मुझे नरक भेज रहे हो? मैंने इतनी साधना करी, तो तुम मुझे नरक में भेज रहे हो? चित्रगुप्त महाराज ने कहा, यह वेश्या तुम्हें संत समझ के तुम्हें प्रणाम कर कर आती थी, तब अपना वेश्यालय में कार्य करती थी। और संत, तुझे भगवान ने ये दृष्टि दी थी एकाग्र करने के लिए, शिव में लगाने के लिए, पर तू वेश्या के घर में जितने पुरुष जाते थे तो उतना पत्थर इकट्ठा कर लेता था कि गजब की वेश्या है, 3 लोग आ गए, 4 लोग आ गए, 5 लोग आ गए, 6 लोग आ गए, तो दिन भर बैठकर केवल पुरुष गिनता था वेश्या के घर के। अरे तुझे गिनना ही था तो अपने हाथ की माला गिनता, पर किसी की बुराई ना गिनता। तूने बुराई गिनी, इसलिए तुझे नरक मिल गया। तूने बुराई गिनी है। हमें ये शरीर काहे के लिए मिला? अच्छाई देखने के लिए। हमारे यहाँ लोग कहते हैं, महाराज जी हमारे एक महाराज जी हैं, वो कहते थे कि आंख बंद करके तप करो, आंख बंद करके भजन करो, आंख बंद करके साधना करो। शिव महापुराण की कथा कथी है, त्रिपुरासुर असुर को मारने के लिए शंकर भगवान ने नेत्र बंद नहीं करा, नेत्र खोला है। खुली आंखों से मेरे शंकर भगवान ने तप साधना करी है। और भगवान ने प्रेरणा शंकर भगवान ने अपने शिव भक्तों को दी है कि तुम्हें आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, केवल अपनी इंद्रियों को साध लेना और अपने नेत्रों से गलत चीज ना देखते हुए अच्छा देखना, मैं मिल जाऊंगा तुमको, मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। नेत्र बंद करने की जरूरत किसको है? नेत्र बंद करके साधना करने की जरूरत उसको है जिसकी इंद्रियां काम नहीं कर रही, जिसकी इंद्रियां शिथिल हो गई। कभी मन यहां भटकता है, कभी वहां भटकता है, कभी इसकी बुराई देखते हो, कभी उसकी बुराई देखते हो, कभी इसमें बुराई देखते हो, कभी उसमें बुराई देखते हो। दिन भर 24 घंटे बैठकर तुम एक दूसरे की बुराई देखने में लगे रहते हो, हाथ में माला पकड़ते हो, मुख में राम नाम लेते हो, पर नेत्रों से गलत देखते रहते हो, 24 घंटे बुराई देखते हो, तो तुम्हारी तप साधना का तुम्हें फल नहीं मिलेगा। भगवान शिव की कथा कहती है, नेत्र खुले भले रखो पर अपनी इंद्रियों को साध कर रखो, नेत्र खुले भले रखो पर अपनी इंद्रियों को पकड़ कर रखो, नेत्र खुले भले रखो पर इन नेत्रों से गलत चीज ना देखी जाए, जिसमें देखना अच्छाई देखना। भाई कोई अगर आधा गिलास पानी लेकर आया है ना, तो वो आधा गिलास पानी अगर लाया है तो खाली गिलास मत देखो, उसका दिल देखो, कम से कम तेरे लिए आधा भरकर तो लाया है, उसका भरा हुआ गिलास देखिए, आपको सुख का अनुभव होगा। एक चरित्र आता है, एक व्यक्ति निकल रहा था, कोयल की आवाज सुनी, सुनकर कहा कोयल कितना मीठा बोलती है, पर काली ना होती तो कितना अच्छा होता। आगे गया, गुलाब का फूल देखा, गुलाब का फूल कितना सुंदर है, कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा होता। और आगे गया, समुद्र देखा, समुद्र कितना विशाल है, जल कितना अच्छा है, पर खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। कोयल, गुलाब का फूल और समुद्र तीनों ने मिलकर कहा, रे मनुष्य, तुझ में दूसरे की बुराई देखने की आदत नहीं होती तो तू कितना अच्छा होता, तूने जिंदगी भर केवल बुराई देखी। कोयल में बुराई देखी, मीठा बोल रही है वो नहीं देखा, कोयल काली दिख गई। गुलाब का फूल सुंदर है वो नहीं दिखा, कांटे दिख गए।
समुद्र अच्छा है वो नहीं दिखा, पर समुद्र का जल खारा दिख गया। हमने जिंदगी भर केवल बुराइयां ढूंढी है, केवल बुराइयां, कभी इसमें ढूंढते, कभी उसमें ढूंढते, कभी उसमें ढूंढते। जरा अपने अंदर झांक कर देखो कि हमारे भीतर कितनी बुराई भरी होगी। हम एक उंगली किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगली हमारी ओर जाती है कि तुम अपने अंदर झांक कर देखो, उसमें एक गलती है, तुम में 3 गलतियां भरी पड़ी है। वो गलती हमारे भीतर की हमें झांकना। वो गलती हमारे भीतर की झांक। शिव जी कह रहे हैं मैं खुली आंखों से तप करूंगा, नेत्र खोल लिए। शिव महापुराण की कथा कहती है 1000 वर्ष तक मेरे शंकर भगवान ने नेत्र बंद नहीं करे। 1000 वर्ष तक मेरे शिव नेत्र बंद नहीं करे। 1000 वर्ष तक मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु नेत्र बंद नहीं करे। लग गए, आंखें झपकी नहीं, पलक झपकी नहीं, नेत्र खुले की खुले। 1000 वर्ष निकल गए, 1000 वर्ष। तब अघोर शस्त्र प्राप्त कर लिया, और प्राप्त करते से ही भगवान शंकर ने अपने नेत्र को बंद किया। बंद करते से ही भगवान शंकर का जैसे ही नेत्र बंद हुआ, उससे एक बिंदु नीचे गिर गया। जब बहुत देर तक आंख खुली रहती है, बहुत देर तक आंख खुली रहती है, पलक नहीं झपकती, तब आंख में से एक आंसू गिर जाता है। शिव जी की आंख से वो आंसू गिरा। जो तप करा था, जो साधना करी थी, जो अघोर अस्त्र पाने के लिए सारी तप साधना करी थी, जिस अस्त्र के बल पर संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा करी है, उस तप साधना के बल पर भगवान ने जैसे ही नेत्र बंद करा, बंद करते से शिव जी की आंख से एक आंसू गिर गया, और जैसे ही वो आंसू गिरा, उससे एक वृक्ष उत्पन्न हो गया, जिसका नाम रुद्राक्ष का वृक्ष हुआ। जो रुद्राक्ष, अब जरा ध्यान देना, रुद्राक्ष ऐसे ही नहीं उत्पन्न हो गया। हजारों वर्ष तक मेरे ओघड़दानी ने तप साधना करी, और जब नेत्र बंद करे तब आंसू गिरा, और उस आंसू से रुद्राक्ष पैदा हुआ है। उस अश्रु से, शिव के उन अश्रु से रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ। इतने तप साधना का बल एक रुद्राक्ष में होता है, इतना तप साधना का बल एक रुद्राक्ष में होता है कि अघोर अस्त्र के बराबर, अघोर मंत्र के बराबर शिव का एक रुद्राक्ष होता है, अगर वो श्रेष्ठता से धारण किया। इसलिए सोमवार से ये वही जिस समय पर त्रिपुरासुर का वध करा था भगवान शंकर ने, और जिस रुद्राक्ष को भगवान ने प्रकट करा था, सोमवार से सोमवार तक की सावन के महीना था जब मेरे देव अधिदेव महादेव ने इस रुद्राक्ष को प्रकट किया था। आप सभी को रुद्राक्ष के प्रागट्य की भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। रुद्राक्ष के प्रागट्य की एक कथा नहीं है, रुद्राक्ष के प्रागट्य की कई कथा है। रुद्राक्ष के जन्म की एक कथा नहीं, रुद्राक्ष के जन्म की अनेक कथा। पर भाग्यशाली हो आप जो 72 साल बाद ये जो सावन का महीना आया है, सोमवार से सोमवार तक का, कहते हैं इस सावन में जो सोमवार से सोमवार तक का सावन रहता है, सोमवार से शुरू सोमवार से विराम, अगर आपके घर में रुद्राक्ष है, आप रुद्राक्ष धारण करते हो या रुद्राक्ष अपने घर में रखते हो, तो उस रुद्राक्ष को छोटी सी कटोरी में रखकर या एक पात्र में रखकर 7 बार किसी भी अमावस पर, सावन में जो अमावस्या पड़ती है, ये सोमवार से सोमवार वाली सावन, इसके बाद वाले सावन का हम वर्णन नहीं कर रहा, हम इस सावन की बात कर रहे हैं। या तो अमावस, पूर्णिमा, त्रयोदशी, चतुर्दशी या प्रदोष, शिवरात्रि, अष्टमी, ये ऐसी तिथियां हैं जो सोमवार से सोमवार तक का जो सावन होता है, सावन में कटोरी में रखकर, प्लेट में रखकर, थाली में रखकर 7 बार अपने घर में अगर रुद्राक्ष है तो उसको बलवान बनाने के लिए इसी सावन के महीने में 7 बार तो जल, 5 बार दूध गौ माता का, और 2 बार गाय का घी उस रुद्राक्ष पर लेपित करना चाहिए। और फिर उस रुद्राक्ष को धूप बत्ती हो या घर में गूगल की धूप हो, और धूप बत्ती से उस रुद्राक्ष को सिद्ध कर लेना चाहिए।
कुछ नहीं आता ना, शिव का नाम लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो और उस रुद्राक्ष का स्पर्श कर कर अपने गले में धारण करते हो तो गले में, पूजन में रखते हो तो पूजन में, या किसी कार्य सिद्धि के लिए रखते हो तो कार्य सिद्धि के लिए। अगर ये सोमवार से चालू होने वाले सावन को, सोमवार से विराम होने वाले सावन में अगर हम सिद्ध कर लेते हैं तो वो रुद्राक्ष हमारे जीवन का सबसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष हो जाता है, सर्वश्रेष्ठ। अभी हमारे सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर ये जो सावन का महीना आया है, इस सावन में हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पे वैसे तो जो महाशिवरात्रि आती है, जिस समय रुद्राक्ष उत्सव होता है, उस समय पर रुद्राक्ष को सिद्ध कर लिया जाता है। पर जो सावन ये आया है, इस सावन में हमारे यहाँ प्रतिदिन बाबा के रुद्राक्ष को सिद्ध करते हैं। प्रतिदिन नियम है रुद्राक्ष पर जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, घृत लगाना और बाबा के रुद्राक्ष, क्योंकि इतने भक्त आते हैं उनके लिए वो रुद्राक्ष सिद्ध हो। इसी सावन में 4 मुखी 3 रुद्राक्ष, कितने? 4 मुखी कितने? 3। 5 मुखी रुद्राक्ष 3 और 6 मुखी रुद्राक्ष 3। इनके बीच में सवा गांठ लगाई जाती है। 4 रुद्राक्ष कितने? जल्दी बोलो। 4 मुखी रुद्राक्ष कितने? 3। 5 मुखी रुद्राक्ष कितने? 3। 6 मुखी रुद्राक्ष कितने? 3। इनके बीच में सवा गांठ लगाई जाती है। मतलब एक गांठ पूरी लगाई जाती है, फिर आधी गांठ लगाकर फिर रुद्राक्ष को डाला जाता है लाल धागे में, फिर सवा गांठ, ऐसी चलती है। 9 रुद्राक्ष होते हैं कुल टोटल। अगर ये 9 रुद्राक्ष को शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में रखकर, ये सावन, इसको अन्य सावन में नहीं कर सकते, केवल इसी सावन भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के पास उसको रखकर 7 लोटा जल, 5 बार दूध और 2 बार घृत अगर लेपन कर दिया जाता है उस माला को, और उसी माला को हम बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर अपने गले में अगर धारण कर लेते हैं तो दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं जो तुम्हारे लिए हो नहीं, पक्के में होकर ही मान। उस रुद्राक्ष का इतना महत्व, ये तुम जो सहज में सुन रहे हो ना, हम फिर कहेंगे दया सिंह, जो हम फिर दया सिंह जी को धन्यवाद देंगे कि ये जो सावन के महीने की कथा लिए दया सिंह जी, ये साधारण नहीं है। दुनिया के लोग भले इसको सहजता में रख लें। 27 जुलाई 1953 में ये सावन आया था, उसके बाद 2024 में ये सावन आया। लोग तरसते हैं इस सावन के लिए कि इसमें हमें रुद्राक्ष को सिद्ध करना है, हमें इसमें बेलपत्र का पान करना है, इसमें हम जो मांगेंगे हमारा बाबा कृपा करने के लिए तत्पर रहता है। ये वो रुद्राक्ष का आनंद पाते। मैं धन्यवाद देता हूं दया सिंह जी आपको बहुत बहुत, और पूरी समिति को, बोलबम सेवा कल्याण समिति को धन्यवाद देता हूं। और जितने भिलाईवासी इस कथा को सुन रहे हैं, भले तुम्हें छाता लगा कर बैठना पड़े, भले तुम्हें पन्नी लगा कर बैठना पड़े, पर अगर 1 मिनट भी आप कथा का रिस्पॉन्स कर रहे हो, टीवी के सामने, मोबाइल के सामने अगर सुन रहे हो, तो सहज मत समझना क्या फल मिलेगा। हम तो कहते हैं कि 3 महीने में मिलता है, हम तुमको कहीं नहीं जा रहे। 1 महीना तुम्हारे इसी छत्तीसगढ़ में है, हम 1 महीने में फल देखना प्रारंभ करेंगे, प्रयास करेंगे। आप उस सावन की महत्वता तो जानो, शिव नाम की महत्वता तो जानो। इतने बैठे हो, भगवान से अपने दिल की बात हृदय से भाव से शिव को कहा, हृदय से। एक पत्र है, मैं इंदु सारथी, पति पूरन सारथी, मैं धर सीमा जिला रायपुर के रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। मैं धर सीमा रायपुर की रहने वाली हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। मेरी शादी को 13 साल हो गए थे और मेरे घर में कोई संतान नहीं थी। बाबा, मैंने पहली कथा पंडाल में बैठकर सुनी, पर मेरे यहां संतान का सुख नहीं आया। दूसरी कथा मैंने तिल्दा नेवरा में सुनी, फिर मैंने विचार कर लिया कि दूसरी कथा सुन रही हूं बाबा, अब तुझे देना ही पड़ेगा। और पशुपतिनाथ का व्रत मैंने उसी दिन तिल्दा नेवरा की कथा से प्रारंभ कर दिया।
और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आप कहते हो शिव पर भरोसा करना 3 महीने में सुनता है। मैं कहती हूं मेरे बाबा 3 महीने तो जाने दो, 3 सप्ताह में मेरे बाबा ने सुन लिया। और 14 जुलाई 2024 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति 13 साल के बाद हुई। कहीं बैठी हो, आई हो तो अपने बच्चे को लेकर आ सकती है। बच्चा आया है साथ में, आया है तो ला सकती है। 13 साल बाद मेरे बाबा ने मेरे ऊपर कृपा, 13 वर्ष। एक भीतर से हम भगवान को कैसे रिझाएं। दुनिया के लोग आपसे कहें नेत्र बंद करके बैठ जाओ, दुनिया के लोग आपसे कहें शंकर जी के मंदिर में जाओ तो आंख बंद करके बैठ जाओ, दुनिया के लोग आपसे कहें तीर्थ में जाओ तो नेत्र बंद करके बैठ जाओ, दुनिया के लोग कहें कि तप साधना में बैठ जाओ। आप कह देना मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूं, मैं तो सरल भाषा जानती हूं, मेरे को कुछ भी नहीं आता, मुझे तो केवल इतना आता है सारी समस्या का हल एक लोटा जल। हमें कुछ भी नहीं आता, ना मैं तप आता, ना मैं साधना आती, ना मैं व्रत आता, ना मैं पूजन आती, ना मैं पाठ आता। कोई तुमसे कह दे ऐसे गेहूं चढ़ाओ, कोई तुमसे कहे कि ऐसे ये चावल चढ़ाओ, कोई तुमसे कहे कि ऐसे चढ़ाओ, हमें कुछ नहीं आता। हमें तो केवल इतना आता है कि शंकर को रिझाया कैसे जाए। हम भगवान शिव को किस तरह से रिझा सकते। और फिर निवेदन करूंगा, जितनी सरलता से, जितनी सहजता से आप शिव को रिझाओगे, उतनी सरलता से शिव रिझता है, उतनी सरल। आप जितने भाव से भगवान शंकर को रिझाने का प्रयास करोगे, वो उतने भाव से रिझेगा, उतने भाव। जरा विचार करिए, इसी सोमवार से सोमवार वाले सावन के महीने में शिवरात्रि की पूजन आप ऑनलाइन करेंगे। आप और हम सब आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से ठीक शाम को 7 बजे 2 अगस्त को बैठेंगे और ऑनलाइन सब अपने अपने घर से पूजन करेंगे, भगवान शिव की आराधना करेंगे। आप और हम सब मिलकर भगवान शंकर से एक साथ प्रार्थना करेंगे, एक साथ। और जब हम बाबा को रिझाएंगे, और ये सोमवार से सोमवार तक के सावन के महीने में 2 अगस्त को तो हम शिवरात्रि मनाएंगे, 17 अगस्त को सीहोर की कांवड़ भी बाबा की कृपा से सुबह 9 बजे भरेंगे, प्रदोष के दिन। एक विश्वास के साथ शिव को रिझाओ, एक भरोसे के साथ भगवान शंकर को। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जाओगी, बाबा डोर हर तो छड़ीना में कटी जाओगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। त्रिपुरासुर को मारने के लिए घोर अस्त्र प्राप्त किया। एक रुद्राक्ष में अघोर अस्त्र का, पाशुपत्य अस्त्र का, दुनिया के जितने अस्त्र शस्त्र होते हैं सबका बल एक रुद्राक्ष में होता है, सबका बल एक रुद्राक्ष के अंदर होता है। कई जगह पर रुद्राक्ष पर रिसर्च किया जा रहा है। वो 2 कंपनी का नाम तो हमको स्मरण में था, मुंबई की, और 1-2 कंपनी काशी की हमारे स्मरण में, पर नाम याद नहीं आ रहा। कई जगह पर रुद्राक्ष पर रिसर्च चल रहा है कि आखिर रुद्राक्ष में ऐसा क्या होता है कि तांबे के कलश में गलाया और उसका पानी शिव जी को चढ़ाकर आचमन किया तो फल मिल जाता है, रोग मुक्ति हो जाती है, श्रेष्ठता हो जाती है। उस रुद्राक्ष में ये सब बल क्या आया?
हम कहते हैं ये साधारण नहीं है। मेरे शंकर भगवान ने जितनी तप साधना करी थी, तप साधना कर कर अघोरस्त्र को प्राप्त करा था, उसी तप साधना के फलस्वरूप ये रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ। जैसे शिव मंदिर में, जैसे आप लोग जाते होंगे शंकर जी के मंदिर में, तो ये तो शिवलिंग हो गया, ये जलाधारी हो गई, ये जलाधारी है, ये शिवलिंग है। और जलाधारी और शिवलिंग के यहाँ, शिवलिंग से लेकर जहाँ से पानी नीचे गिर रहा है, आप पानी यहाँ चढ़ाते हो तो ये घूम के यहाँ से नीचे आ जाता है। आपने जल यहाँ चढ़ाया शिवलिंग पे तो जल घूमकर यहाँ से नीचे आ जाता है। इस जगह से नीचे की ओर आ जाता है, इस स्थान से। प्रयास करिए, ये जो सावन आया है 72 वर्ष के बाद, प्रयास करिए कि कितना बड़ा भी रोग है, कितनी बड़ी भी बीमारी है, आप डॉक्टर से इलाज करवाओ, पर ये जो स्थान है अशोक सुंदरी का, इस स्थान पर एक बार अपनी हथेली रखकर देखिए और भगवान शिव से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम स्मरण कर कर देखिए, और एक बेलपत्र बाबा की लेकर जहां से पानी नीचे गिरता है उस स्थान पर लगाकर उसी बेलपत्र को खाइए, और फिर जाकर डॉक्टर को एक बार फिर जांच करवाइए कि उस रोग में आराम कितना लगा है, उस रोग में अंतर कितना आया। वो सहजता नहीं महाराज, वो शिव है, शिव ओघड़दानी है महाराज, ओघड़दानी। इसीलिए सारे देव गण गंधर्व किन्नर सब शिव का ध्यान करते हैं, सब शंकर की स्तुति करते हैं। देव हो, गंधर्व हो, अप्सराएं हो, किन्नर हो, मानव हो, सब शिव की स्तुति करते हैं। वो कहते हैं ना, देव मुनि भगवान शिव की स्तुति, भगवान शंकर की स्तुति सब करते। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित निर्मल भाषित देव मुनि प्रवर्धार्चित लिंगम कामदहन करुणाकर लिंगम देव मुनि प्रवर्धार्चित लिंगम कामदहन करुणाकर लिंगम। भगवान शिव की स्तुति सारे देव गंधर्व अप्सराएं किन्नर सब कर रहे हैं, क्योंकि शिव अपने पास कुछ नहीं रखते, शंकर सब दे देते। भगवान नारायण ने कहा बैकुंठ, भगवान ने दिया। भगवान नारायण बोले लक्ष्मी, शंकर जी ने दे दी। ब्रह्मा जी बोले ब्रह्मलोक, शिव जी ने दे दिया। इंद्र बोले इंद्रलोक, शिव जी ने दे दिया। तब भगवान शंकर से स्वयं ब्रह्मा जी ने पूछा तुम कहां रहोगे? शंकर भगवान कहते हैं जो देने में सुख है वो लेने में नहीं है, मैं मृत्यु लोक में कैलाश पर जाकर निवास करूंगा। सब दे दिया। और जो व्यक्ति सबके लिए करता है ना, जो व्यक्ति सबके लिए जीता है ना, जो व्यक्ति सबके लिए करता है, सबके लिए जीता है ना, सबसे ज्यादा तकलीफ, सबसे ज्यादा दुख और सबसे ज्यादा ताने उसी को सुनना पड़ता है। जो सबके लिए करता है ना उसी को सुनना पड़ेगा। जो सबके लिए करता है ना उसी के ऊपर उंगली उठती है। जो सबके लिए करता है ना उसी के लिए लोग गालियां देते हैं। जो सबके लिए करता है ना उसके लिए लोग आक्षेप अपशब्द कहते हैं। जो कुछ भी नहीं करता ना लोग उसको अच्छा मानते हैं, कितना बढ़िया बेचारा, कितना बढ़िया बेचारा, क्योंकि वो कुछ करता ही नहीं है ना।
जो करेगा ना सुनना तो उसी को पड़ेगा, जो आगे बढ़ेगा ना सुनना उसी को पड़ेगा। रेल का इंजन और रेल के डब्बे दोनों को जाकर देखना, सबसे ज्यादा काले आपको डब्बे नहीं मिलेंगे, सबसे ज्यादा काले आपको इंजन मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो इंजन आगे चलता है ना, तपता है, खूब तपता है, मुख काला भी होता है उसका। जो आगे बढ़ता है ना उसी को बहुत कुछ सुनना पड़ता है, जो आगे बढ़ता है ना उसको बहुत कुछ सहना पड़ता है। जो कुछ करता ही नहीं है वो आराम से रहे। आज पूरे भारत के एक एक शंकर जी के मंदिर में लोग एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं। पूरे भारत के क्या, पूरे विश्व के शिव मंदिरों में ताले हट गए और लोग शिव मंदिर में जाकर एक एक लोटा जल चढ़ाने लगे। दुनिया के लोगों को ये खलता है। पहले के लोग क्या करते थे, जितने जितने लोग थे वो इतना इतना अपना खुद का इतना प्रचार करते थे कि दुनिया के लोगों को अपने पास बुलाते थे। मेरे पास आओ, हमारी पूजन करो, हमें पूछो, हमें जानो, हमें भोग लगाओ, हमारे चरण पूजो, हमारा नाम लो, हमारा फोटो लगाओ। अब दुनिया के लोगों को समझ में आ गया फालतू का ढोंग प्रपंच में नहीं पढ़ना, अब तो केवल एक ही काम करना है, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। अब सारी दुनिया के लोग शंकर के मंदिर जाए, शिव की स्तुति कर। अब लोग बड़े वो फोटो में थोड़ा बहुत, अब फोटो में तो दुनिया कैसी भी दिख जाए, वो कहते हैं ना, वो कहते हैं ना, क्रीम लगा लगा गोरा भयाना कोई, क्रीम लगा लगाए, बोलो बोलो जम के, क्रीम लगाए लगाए गोरा भयाना कोई, मोबाइल से फोटो खींचा फिर काला रहा ना कोई। आजकल के मोबाइल में ऐसे ऐसे फंक्शन आ गए, तुम कितने भी कैसे भी हो बस फोटो खींच के उसको थोड़ा थोड़ा ऐसा कजन क्या कर दो, फिर वो कहते हैं ना, क्रीम लगाए लगाए गोरा भयाना। अरे बोलो बोलो साथ में बोलो, क्रीम लगाए लगाए गोरा भयाना कोई, मोबाइल से फोटो खींचा फिर काला भयाना। एक फोटो मोबाइल से खींच लिया फिर कोई काला ही नजर नहीं आया। ऐसे ऐसे लोग फोटो डालते हैं जिनका फोटो देख लो और मालूम पड़े फेसबुक पे ना जाने वो चैटिंग करने के चक्कर में ना जाने कितनों को घेरने का प्रयास करते हैं, घेरने का। अगर असली में इनको देख लो तो वो याद आ जाती है। फिर वो हमारे यहाँ 16 श्राद्ध में गोबर से ऐसे बनाते हैं और उसको कहते हैं संजा होली। फिर हम लोग गाते हैं, छोटी सी गाड़ी लुढ़कती जाए बाह में बैठी संजा माए संजा माए। फिर हम लोग वो गाते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रसंग आते हैं, फिर वो प्रसंग सब मुख में आए। क्या मतलब? जो आगे बढ़ेगा उसी को सुनना पड़ेगा, जो आगे बढ़ेगा उसी को सहना पड़ेगा, जो आगे बढ़ेगा उसी को गाली पड़ेगी, जो आगे बढ़ेगा उसी का पांव खींचा जाएगा। अभी तक संसार में लोग अपनी पूजन कराते थे, आज पूरे विश्व के लोगों को मालूम पड़ गया कि हमें चरण किसके पकड़ना है। विश्व के लोगों को मालूम पड़ गया जिसके आचरण अच्छे हैं उसी के चरण पकड़ना है, इसलिए हमें शंकर का दरवाजा पकड़ा है। शिव की चौखट, शंकर का द्वार, शंकर के दरवाजे को हमने पकड़ लिया। शिव की चौखट। तेरह वर्ष के बाद हुआ, एक बार जोरदार ताली बजाएं।
डब्बे जितने काले नहीं होते उतना इंजन काला हो जाता है। इसलिए जो आगे बढ़ेगा उसको थोड़ा सहन शक्ति चाहिए, सहना। आगे बढ़ने वाले को थोड़ा सहना पड़ेगा, थोड़ा सहना। इसलिए शिव के दरवाजे पर प्रतिदिन, भगवान ओघड़दानी के दरवाजे पर प्रतिदिन, हमारे बीच में शिवरी नारायण वाले महाराज श्री पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। प्रत्येक कथा छत्तीसगढ़ में जो होती हैं और नजदीक पड़ता है तो महाराज जी अवश्य आते हैं। भगवान शिव की मुझे भोले के दर जाना है, मुझे भोले के दर जाना है, मुझे मुझे भोले के दर जाना है, मुझे भोले के दर जाना है, मुझे शंभू के दर जाना है, मुझे भोले के दर जाना हार हार देव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए। भगवान ओघड़दानी, भगवान शिव जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव से बड़े भाव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ, कीचड़ हो रहा हो तो वो लोग खड़े खड़े बोलेंगे, जहां बैठने की जगह हो वो लोग बैठकर बोले। दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, विनय करिए। बड़े भाव से, प्रेम से, आनंद के साथ जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला
सब दुख काटो हमारा। देश मंगल मंगलकारी, देश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा कह रही है। वो भड़दानी शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव की कथा कहती है। एक विश्वास, एक भरोसा शिव के करीब में लेकर आता, शिव से दूर नहीं करता। कपड़ा टांगने के लिए घर में कील ठोकते हैं, बोलो तो जम के ठोकते हैं। अब तुमने यहां कील लगाई, वहां पर अंदर वो नहीं जा रही है, बहुत ठोका तुमने, फिर तुमने क्या करा, स्थान चेंज करा, जगह चेंज करा, फिर वापिस कील को ठोका, फिर ठोका, फिर नहीं गई, फिर वापिस तुमने कील को ठोका, कील टेढ़ी हो गई, जा नहीं रही है, फिर तुमने फिर प्रयास किया, आखिरी में फिर एक कहीं ऐसी जगह मिल जाती है जहां ठोका और वो कील चली गई, कपड़े टांग, बार बार प्रयास करा, हिम्मत नहीं आ रही। आपने कहा कि कपड़े तो टांगना है, कील तो ठोकना पड़े। जैसे कील को बार बार ठोका गया, कपड़ा टांगने के लिए एक जगह नहीं लगी, दूसरी जगह नहीं लगी, तीसरी जगह नहीं लगी, चौथी जगह पर प्रयास करते रहे। उसी तरह भगवान शंकर की लोग कहते हैं कथा एक बार सुन ली, 2 बार सुन ली, 3 बार सुन ली, हम कहते हैं बार बार इस मन रूपी कील को परमात्मा के चरणों में ले जाकर ठोकते रहो, इस मन को भगवान के चरणों में ले जाकर छोड़ते रहो। कथा में इस मन को बार बार ले जाकर ठोकते रहो, एक ना एक दिन ये परमात्मा तक पहुंच ही जाएगी, ये निश्चित। थोड़ा प्रयास आपको करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत आपको करना पड़ेगी, प्रेशर बढ़ा, थोड़ा मेहनत थोड़ा प्रयास आपको करना। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हक तो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पत्नी। अब मन को लगाते रहो, शिव महापुराण की कथा में चित्त लगाते रहो। टीवी खोलो तो शंकर की कथा ढूंढो, टीवी खोलो तो ये देखो कि आस्था चैनल पर कहां कुबेरेश्वर महादेव आ रहा है, कहां कुबेर भंडारी आ रहा है। मन को इधर उधर ना मोड़ो। जैसे एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी से 25 लोगों को उड़ा दिया। अब एक व्यक्ति ने 25 लोगों को उड़ा दिया तो उसको ले जाके पुलिस वालों ने जज के सामने खड़ा करा। जज ने पूछा, तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा है तुमने 25 लोगों को उड़ाया। जी हुजूर, सफाई में कुछ कहना चाहते हो, सफाई देना चाहते हो? उसने कहा हुजूर
मैं गाड़ी चला रहा था, मेरा ब्रेक फेल हो गया था। तो एक तरफ 2 लोग जा रहे थे, एक तरफ पूरी बारात जा रही थी। अब आप बताओ हुजूर जज साहब, मुझे गाड़ी का हैंडल कहाँ घुमाना था? जज साहब ने कहा 25 लोगों से तो अच्छा था कि 2 लोगों पर गाड़ी चढ़ाता, 2 लोगों को उड़ा देता, पर 25 क्यों उड़ाए तूने? जज साहब आप बिल्कुल सत्य कह रहे हो, मैंने अपना हैंडल 2 लोगों की ओर ही घुमाया था, पर वो बारात में घुस गए थे। मैंने तो 2 के लिए ही हैंडल घुमाया था, पर वो बारात में घुस गए थे। हम भी ऐसे ही हैं। हमें शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना है, हमें शंकर जी का भजन करना है, हमें भगवान को भजना है, हमें कथा सुनना है। हम जाते बड़े मन से कि हमें कथा सुनना है, कथा सुनना है, कथा सुनना है, कथा सुनना है, और मालूम पड़े कथा में जाकर बैठे, कोई इधर बात कर रहा था, कोई उधर बात कर रहा था, कोई पीछे आवाज लगा रहा था, कोई कुछ नहीं, तो तुरंत जितने बैठे रहेंगे ना, तुम सबका ध्यान एकदम उसी जगह पर मन जाएगा कि कौन ने क्या बोला, कौन ने क्या करा। अरे भाई तुम आए कहां पर हो? भगवान शिव की कथा को सुनने के लिए। तुम आए कहां पर हो? शंकर को अपने दिल में बिठाने के लिए। तुम आए कहां पर हो? शिव तत्व को जानने के लिए। और अपने चित्त को हम भटका रहे हैं, अपने चित्त को इधर उधर लेकर जा रहे हैं, वो श्रेष्ठता नहीं। जिस समय पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, सर्वप्रथम ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड को मुझे अच्छा बनाना है, प्रबल बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, इसकी रचना करना है, इसका विस्तार करना है। उन्होंने सनकादि ऋषियों को प्रकट कर, सनत कुमारों को जब प्रकट किया, सनत कुमारों को प्रकट करते से ही सनत कुमार तो भगवान शंकर की, भगवान नारायण की भक्ति में ऐसे डूब गए कि उन्होंने सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाया ही नहीं। उन्होंने सृष्टि को आगे बढ़ाया ही नहीं। अब ब्रह्मा जी के मन में बड़ा दुख हुआ, ब्रह्मदेव के हृदय में बड़ा दुख हुआ ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास में गए और नारायण के पास में जाकर उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन करा। ब्रह्मा जी बोले हैं, नारायण, मैंने सृष्टि का खंड आगे बढ़ाने के लिए सनकादि ऋषियों को प्रकट किया, मैंने सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए सनकादि ऋषियों को मार्गदर्शन किया, पर ये सनकादि ऋषि तो भगवान की भक्ति में डूब गए, आपके भजन में डूब गए, ये तो कोई सृष्टि को आगे बढ़ाते नहीं है। करूं तो करूं क्या? सृष्टि कैसे बढ़ाई जाए? अब ये मुझे आप बताओ। शिव कथा कहती है, जब आपको लगने लगे कि मैंने बहुत प्रयास कर लिया और अब मेरा यह कार्य नहीं हो रहा, तब उस जगह पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक बार शंकर पर विश्वास कर देखो, शंकर पर भरोसा कर देखो। एक पत्र है, मेरा नाम जात्री साहू है। मैं ग्राम बोराई, जिला दुर्ग की निवासी हूं। मेरी 7 साल की बेटी है जिसका नाम नीला है। 7 वर्ष की बेटी है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम जात्री साहू है। मैं ग्राम बोराई, जिला दुर्ग की निवासी हूँ। मेरी 7 साल की बेटी है।
कहीं बैठी हैं, बच्ची आई है साथ में, ले आओ उसको, धीरे धीरे ले आओ, ले आओ उसको, धीरे धीरे लेकर आओ। 7 साल की बेटी है, 9 फरवरी को स्कूल से आई और अचानक वो बात कर रही थी तो तुतलाने लगी। तुतलाते तुतलाते उसकी आवाज चली गई, गिर गई, कमर, पैर, हाथ कुछ काम नहीं कर रहा था। बाद में उसने आंखों को भी बंद कर लिया, सुनने की शक्ति भी चली गई। गुरुदेव, हम तुरंत उसको लेकर डॉक्टर के पास भागे। जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने जब जांचें करना प्रारंभ करा और जांच करते 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 मालूम पड़ा कि इसको एक बीमारी हो गई है जो 2 लाख बच्चों में एक बच्चे में होती है, जिसका नाम GBS है। जिस बीमारी के अंतर्गत शरीर के, गला पकड़ रहा है माई, जिस बीमारी के अंतर्गत शरीर के एक एक अंग बंद होते चले जाते हैं, उसकी नसें चोक होती चली जाती हैं। GBS बीमारी के अंतर्गत नसें चोक होती चली जाती है, बोलना, देखना, सुनना, शरीर का काम करना सब बंद हो जाता है। डॉक्टर ने कहा यह बीमारी बड़ी खतरनाक है, यह बीमारी ऐसे ठीक नहीं हो सकती, इसको नागपुर ले जाओ। हम अपनी बच्ची को नागपुर लेकर गए। नागपुर में उसका इलाज चालू हुआ। इलाज करवाते 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 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, पर बच्ची को होश नहीं आया, वेंटिलेटर पर पड़ी रही। ना बोल पाती, ना चल पाती, ना देख पाती, ना सुन पाती। तब किसी ने कहा कि सीहोर वाला महाराज कथा कहता है, उस कथा को एक बार इस बच्ची के कानों में सुनाना प्रारंभ करो। डॉक्टर तो अनुमति नहीं दे रहे थे, पर हमने डॉक्टरों से बोलकर बच्ची के कानों में हेडफोन लगा के कथा कहना प्रारंभ किया। शिव मंदिर जाकर बेलपत्र लाते, उसके पलंग पर रख देते, थोड़ा सा जल लाकर उसके होठों पर लगा देते। 21 दिन निकल गए पर बेटी होश में नहीं आई। 21 दिन तक होश में नहीं आई। धीरे 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 डॉक्टर ने कह दिया इसका शरीर ठीक नहीं है, ये GBS बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो कभी ठीक नहीं होती है, आप इसको घर ले जा सकते हो, ये ऐसी कैसी ही रहेगी, ना चलेगी, ना बोलेगी, ना देखेगी, ये ऐसी रहेगी। हमने कहा डॉक्टर साहब थोड़ा सा तो इलाज करो। कहा इसका इलाज पूरे भारत में क्या विदेश में भी नहीं है। तब हमने वो बेटी 21 दिन तक ये किया, फिर सीहोर से रुद्राक्ष मंगवाया, उसका जल दिया, फिर पशुपति व्रत किया। ऐसे करते करते 45 दिन निकल गए और 45वें दिन जब हम बेटी को जल देना प्रारंभ करें तब डॉक्टर ने कहा अब इसके शरीर में हलचल हुई है और ये इसको वेंटिलेटर से उतारकर ICU में रखा गया। 45 दिन निकल गए। 45 दिन से फिर धीरे 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 करते करते इलाज तो चलता रहा, पर डॉक्टर बोल रहे थे इसका कोई हल नहीं है, इस बेटी को घर ले जाओ, इसका शरीर काम नहीं कर रहा था, पलंग पर पड़ा हुआ था। फिर हमने भी हिम्मत करी और उसको 2-3 महीना वहां रखा। जब कोई निर्णय नहीं निकला तब हम उसको घर लेकर आ गए। घर पर शिव जी का चढ़ा जल देते, शरीर पर जल लगा देते, बेलपत्री खिला देते, पीस पीस कर उसके मुंह में लगा देते। आज बाबा को धन्यवाद देती हूँ, इतनी बड़ी बीमारी से मेरी बेटी चलना भी प्रारंभ हुई, देखना भी प्रारंभ हुई, सुनना भी प्रारंभ हुई और आज मेरी बेटी का शरीर काम करना प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। एक शिव तत्व, गला पकड़ रहा है, खींच के बोलना पड़ रहा है। शिव के प्रति एक अविरल भक्ति, शंकर के प्रति एक विश्वास, एक भरोसा जागृत। एक लाइन इन्होंने बहुत अच्छी लिखी है, बाबा मेरी बच्ची को और मुझको 4 महीना जो देखना पड़ा, मैं भोलेनाथ से केवल ये प्रार्थना करने के लिए आई हूं कि ऐसा कभी किसी बच्ची को और किसी मां को देखना ना पड़े। बस इतनी कृपा करूं। शिव औघड़ी है शंकर।
त्रिकालदर्शी है शिव। शंभु ओगड़ी, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं सृष्टि कैसे बढ़े, सृष्टि की रचना कैसे हो। भगवान नारायण ने कहा कि आप एक काम करो, भगवान शिव के पास में जाओ, शंकर जी के पास। देवादिदेव महादेव के पास में जैसे ही पहुंचे, भगवान शंकर से प्रार्थना करी ब्रह्मा जी ने कि मैं सृष्टि को कैसे बनाऊं, मैं सृष्टि की रचना कैसे करूं, इसको बढ़ाऊं कैसे, क्या करा जाए। भगवान शंकर ने कहा ब्रह्मदेव, यदि भूलवश भी श्रावण महीने की शिवरात्रि के दिन आपके स्मरण में हो, अगर भूलवश भी एक लोटा जल या शिव नाम मुख से निकल जाता है तो फिर उसको कुछ नहीं करना पड़ता, करता देवाधिदेव महादेव। करना केवल महादेव को पड़ता। आप अपने विश्वास को जागृत करिए, जाओ। ब्रह्मा जी ने सावन महीने की शिवरात्रि का इंतजार किया, श्रावण की शिवरात्रि के दिन ब्रह्मदेव ने शिव का स्मरण करा, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि सृष्टि की लीला प्रारंभ। हृदय से दक्ष आदि को प्रकट किया। माता प्रसूति के गर्भ से सती का जन्म, और वो सती माता को भगवान शिव कुंभज बाबा के आश्रम में लेकर गए हैं। शिव भगवान कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा को सुनने के लिए लेकर गए, अगस्त बाबा के आश्रम में कथा सुनने के लिए गए। कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा को श्रवण करने के लिए लेकर गए। भगवान ओगड़दानी माता सती को लेकर जैसे कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे, जैसे कुंभज बाबा के पास में पहुंचे, कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे, भगवान कुंभज ऋषि ने, अगस्त ऋषि ने सती माता को देखा। आ जाओ। अगस्त बाबा के यहां पर पहुंचे हैं भगवान देव। अगस्त ऋषि कथा प्रारंभ हुई। भगवान देवादिदेव महादेव का मन भगवान की कथा में लग गया, पर माता सती का मन नहीं लग पाया। शिव कथा कहती है सबसे पहले श्रोता भी शंकर हैं और सबसे पहले वक्ता भी शंकर है। कथा कहने वाले शंकर और कथा सुनने वाले शंकर। अभी हम हर जगह कथा में कहते हैं कथा बाचने वाला भी शिव है। शंकर की कथा अगर कोई बाच रहा है तो वो शिव ही बाच रहा है। इसमें कोई प्रदीप मिश्रा या कोई अन्य महाराज नहीं बाच सकता, बाचने वाला शंकर है। कथा सुन रहा है तो आप नहीं सुन सकते। आप ये 3 घंटा एक जैसे आसन लगा के कहाँ बैठ सकते हो? तुम आधा घंटा कहीं नहीं बैठो। तुम फिल्म देखने जाओ टाकीज में और एक जैसी बस यूं बैठी बैठी रहो, 25 बार तो मूंगफली चबा जाओ, 2-4 बार आइसक्रीम खा जाओ। उतनी देर में भी तुम कहीं सीट पीछे आगे नीचे ऊंचे मर्जी पड़ी। आधे 2 घंटे की फिल्म में 15 मिनट का इंटरवल, फिर चले गए, फिर घूम आए, फिर बैठ गए।
अब यहां तो तुम्हारे को 1 बजे कथा है, 4 बजे तक। कितनी बजे आके बैठते हो? 10 बजे सवेरे, 9 बजे सवेरे यहां आके बैठ जाते हो। अब 9 बजे से पानी की बोतल साथ में, थोड़ा बहुत सामान अपने साथ में, और बच्चे आए हैं तो फिर उनका भी सामान साथ में। तो फिर 10 बजे से 1 जैसे बैठे और 4 बजे कथा छूटेगी, सब अपने अपने घर जाते जाते 5 बज जाए, 5:30 बज जाए, कोई 6 बज जाए। समय जरा देखिए कि तुमने शिव को कितना दिया, शंकर को कितना समर्पित किया। कथा सुनने वाले भी तुम नहीं हो, कथा सुनने वाला भी शिव है, कथा वाचने वाला भी शिव है, और कथा करवाने वाला ये बोल बम समिति और दया सिंह जी, इनको तो भोलेनाथ ने केवल निमित्त बनाया है। कथा करवाने वाला भी मेरा देवाधिदेव महा, वो कथा करवा रहा है स्वयं। और मैंने तेरे ही भरोसे भोले, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हतो छड़ना में कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। कौन सुना है? कुंभज ऋषि ने कथा कही, सती माता कथा में चित्त नहीं लगा पाई, माता सती का मन नहीं लगा। शिव कथा में मन उसी का लगता है जिस पर शिव की करुणा होने वाली है। शिव कथा में जाता भी वही है जिस पे शिव की करुणा होने वाली है। बिना करुणा के कोई जा भी नहीं सकता, ना सुन सकता। और वो भी 72 साल के बाद ये योग लगाए, सोमवार से सोमवार का शुभ सावन महीने का, उसमें कथा कठिन है। कौन सुने? और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। सती का चित्त नहीं लगा, सती का मन नहीं लगा, शिव का मन लग गया। मन लगे तो जाओ, वरना मत जाओ। शंकर जी के मंदिर कौन कौन जाता है? जरा हाथ उठाओ। सब जाते हो? धर लो, वापिस धर लो, वापिस धर लो। एक बहुत खुशी की बात है, पूरे भारत के अंदर ऐसा कोई गांव नहीं बचा जिस गांव के अंदर शंकर भगवान का मंदिर का निर्माण नहीं हुआ। शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण कहती है,
नर्मदा पुराण कहती है कि जिस नगर में, जिस कॉलोनी में, जिस सोसाइटी में, जिस मोहल्ले में, जिस क्षेत्र में शंकर का शिवलिंग रहता है, शंकर का मंदिर रहता है, वहां कभी अकाल नहीं पड़ता है, वहां शिव संभाल ले। वहां शिव संभाल, वहां वो गढ़दानी संभाल। और मैं आज के ज़माने के जितने भी मंत्री लोग हों, विधायक लोग हों, सांसद लोग हों और जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष आदि हो, सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि पहले लोग दान लेने आते थे तो ना जाने काय का दान लेने आते थे, पर आज के ज़माने में जितनी भी महिलाएं किसी विधायक या सांसद या मंत्री या कंत्री या सलंत्री जिसके पास भी जाती हैं, सबसे पहले एक ही बात कहती हैं, हमारे मोहल्ले में शंकर जी का मंदिर बन रहा है, उसकी छत डलवा दो, बस इतनी सी कृपा कर दो। शिव मंदिर बन रहा है ना, वो उसकी महाराज जी कई जगह पर हमने देखा है, सुना, बस वो शिव मंदिर बन रहा है। इससे ज्यादा हमको नहीं चाहिए, बस शंकर शंकर शंकर। और बहुत उतना भगवान शिव की भक्ति के लिए इतना बहुत है, आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का उत्साह, आप लोगों का स्नेह। एक जीजी ने पत्र लिखा, उस पत्र में लिखा है कि आप इतने सारे पत्र आते हैं, आप पूरे पूरे क्यों नहीं पढ़ते। मैं उस जीजी से कहूंगा अगर मैं पत्र ही पत्र पढ़ूंगा तो कथा दूसरे दिन लोग बात फेसबुक पे चलाना प्रारंभ कर देंगे कि महाराज तो केवल पत्र ही पढ़ता रहता है दिन भर, कथा वथा तो बोलता नहीं। पत्र ही पत्र। अब कई माता कहती है हमारे बच्चों का नाम लो, हमारे यहाँ 5 साल बाद हुआ, 4 साल बाद हुआ, 6 साल बाद हुआ। कोई कहती है हमारा मकान बन गया, कोई कि हमारा नौकरी लग गई, हमारा तो बोला ही नहीं, हमारा तो तुमने ये बोला ही नहीं। कितनों का बोल। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर। सती का मन नहीं लगा पर शिव का मन लग गया, और भगवान ओगड़दानी ने कथा श्रवण कर कर चले और सती का चित्त नहीं रम पाया। फिर माता सती ने परीक्षा ले ली, राम जी की परीक्षा ली, शिव ने त्याग कर दिया। त्याग करा दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ में, बस माता सती ने प्राण त्याग। बड़ा दुख हुआ ओगड़दानी को। दुख किस बात का हुआ कि मेरे नजदीक रहने वाली, मेरे करीब रहने वाली और मेरे पास में रहने वाली सती ने यज्ञ का अपमान कर दिया। यज्ञ, मेरे नजदीक में रहने वाली सती ने यज्ञ का अपमान कर दिया। ये श्रेष्ठ, ये श्रेष्ठता नहीं है। बस देवादिदेव महादेव क्रोध में आ गए, वीरभद्र को उत्पन्न करा, रुद्रगणों को उत्पन्न कर कर भेज दिया। दक्ष प्रजापति की पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर दिया, शीश कट अग्नि में गिर गए। दक्ष प्रजापति शिव को कैसे पुकारे, बम 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 बोला। जो बम बम बोला, भगवान शिव की प्रसन्नता, बकरे का सिर लगाया गया, बकरे का सिर लगाकर यज्ञ पूर्ण करवाया गया। जो सती माता जलकर भस्म हुई थी वो हिमालय राज के यहाँ माता पार्वती के नाम से विख्यात हो गई, और माता पार्वती जी का प्रागट्य होता है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें मां पार्वती का। माता पार्वती का प्रागट्य हो गया। खूब तप साधना माता पार्वती जी ने करी, और इतनी तप साधना करी, फिर माता पार्वती जी का मंगल विवाह भगवान शिव जी के साथ में पक्का हुआ। भगवान देवादिदेव महादेव माता पार्वती को लेकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। देव ध्यान देंगे 2 अगस्त से 8 अगस्त तक लोरमी मुंगेली छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 1 बजे से 4 बजे तक कथा का समय रहेगा। बड़े आनंद के साथ में
2 अगस्त से 8 अगस्त तक लोरमी मुंगेली छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 2 अगस्त को ही वहीं लोरमी से ही भगवान शंकर की सावन की शिवरात्रि की पूजन 7 बजे रहेगी। आप और हम कथा का रसपान करेंगे। कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक ही रहेगा। जिन लोगों के पास में पूजन की लिस्ट नहीं आ रही हो, उनसे निवेदन है आप अपने एक मिस कॉल आपको देना है, जिससे पूजन की लिस्ट आपके पास में पहुंच जाए। मिस कॉल नंबर आप सब अपने अपने मोबाइल से मिस कॉल देना प्रारंभ करेंगे। 74338, फिर डबल से 74338, 74 338 74 338, ये समिति का मिस कॉल नंबर है। जब आप मिस कॉल देंगे आपके पास में मैसेज आना प्रारंभ हो जाएंगे और मैसेज जरूर आएंगे। एक व्हाट्सएप नंबर भी है, जो लोग व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं वो नंबर लिख लें 777 1 000 911, 777 1 000 911। आप इससे जुड़ सकते हैं और सूचना पा सकते हैं। बड़े प्रेम से माता पार्वती शिव जी के गले में जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाएं। अब भगवान शंकर माता पार्वती जी के गले में जयमाला दे रहे हैं। बोल विश्वनाथ भगवान की। आरती का क्रम प्रारंभ होगा, उससे पहले सूचनाएं आशीष जी दे रहे हैं।